जॉन, चूंकि आप ईरान में मौजूद हैं, अच्छा ये बताइए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, इस पर ईरानी अवाम और ईरानी जो सियासी हलके हैं वो इस धमकियों को कैसे ले रहे हैं, और क्या वो वाकई समझते हैं जंगी खतरा मौजूद है या फिर ये सफारती दबाव बढ़ाने की एक एफर्ट हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि प्रेशर जो बढ़ाया 6 जनवरी से जो बातें करते हुए वो आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और आप बाहर निकलें और हम 10 आगे आ गए, बेड़े बेड़ा हमने भेज दिया है, तो अभी तक क्या फर्क पड़ा है ईरान के ऊपर? इस प्रेशर ने काम किया है या नहीं किया है? अगर आप इसको इवेल्युएट करें तो आप देखेंगे कि अमेरिका की जो सेंट्रल डिमांड्स थी कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट नेगोशिएशंस करनी है, इस्तांबुल के अंदर मीटिंग करनी है, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी बात करनी है, दूसरी चीजों के ऊपर भी बात करनी है, ईरान ने तो बावजूद इब्राहिम लिंकन के, बावजूद किसी भी प्रेशर के या थ्रेट के, अपनी नेवल एक्सरसाइजेज भी कंटिन्यू रखी। उन्होंने अपनी लाइव फायर ड्रिल्स भी की, उन्होंने रशिया और चाइना के साथ भी जो है पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया ड्रिल्स के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि नहीं जी, इस्तांबुल के अंदर नहीं, आप मस्कत के अंदर आए टॉक्स करने के लिए, एंड द टॉक्स विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली। और इश्यूज के ऊपर जो बात हुई है वो हुई भी सिर्फ न्यूक्लियर इशू के ऊपर है। तो आई थिंक कि प्रेशर टैक्टिक्स अगर अमेरिका ये दिखाना भी चाह रहा है तो वो काम नहीं कर रही है, और मजबूर हो जाएगा अमेरिका कि या तो वो ये जो अपना पूरा इतना सामान लेके आया है वहां से, या तो वो हमला कर दे, या तो वो वापस खाली हाथ चला जाए, या डिमांड्स एक्सेप्ट करके वो निगोशिएट करके। और आई थिंक इसीलिए अभी जो बात चल रही है और ईरानी जो फील कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये फील कर रहे हैं कि ये प्रेशर बढ़ाने की टैक्टिक जरूर हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जंग की तैयारी भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ईरान इज नॉट बजिंग और ईरान इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ द डिमांड्स विच आर बीइंग अनफेयरली प्लेस्ड ऑन ईरान इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, सिचुएशन यही आ गई है कि अब अमेरिका को इतनी बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है, और करनी पड़ेगी अगर वो खाली हाथ वापस जाता है, कि या तो अमेरिका ईरान की डिमांड्स को एक्सेप्ट करे या तो अटैक कर दे। और दोनों केसेस में आपको बता दूं, ईरान का नुकसान कम है, अमेरिका का नुकसान ज्यादा है। अच्छा जॉन साहब, आप ये बताइए, जैसे कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है तो इसका असर तो मशरिक़ वस्ता पर भी पड़ेगा, और पहले ही बोर्ड ऑफ पीस में अब मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने की बात हो रही है। एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है मशरिक़ वस्ता अफोर्ड कर सकता है? आपके ख्याल में सऊदी अरब, कतर, दीगर ममालिक जो हैं वो अपनी सिफारतकारी से इस जंग को टाल सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बात सारी ये है कि ये जितने भी ममालिक हैं, अब आप यहाँ पे मोरल लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं या उसमें इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट एक बात तो क्लियर है कि ये जितने भी ममालिक हैं, अगर इनको पता है कि अमेरिका ने जो बेसिस इनके मुल्कों में बनाए हुए हैं और जितने भी अटैक्स ईरान के खिलाफ होते हैं, अगर वो उनके थ्रू होते हैं, उनका एयर, सी या लैंड रिसोर्सेज कोई भी यूज होती है, तो उनको पता है कि ईरान तो रिटेलिएट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ईरान खामोश बैठ जाएगा, क्योंकि 12 दिन की जंग में इफेक्टिव डेटरेंस जो है वो ईरान ने क्रिएट कर दी है, और इसीलिए शायद इन मुल्कों ने कहा है कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाउएवर एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रैटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स और जितने भी आप पर्टिकुलरली जॉर्डन के अंदर, कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर जो आप मूवमेंट्स देख रहे हैं, चशीद साहब भी आई थिंक आई वुड अग्री, तो इम्कान यही है कि अगर जंग होती है तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, और इन जितनी पर्टिकुलरली जो कंट्रीज हैं जो सपोर्ट कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स को इन डूइंग व्हाटएवर इट्स डूइंग, उनके ऊपर अटैक जरूर होगा। और सवाल ये नहीं है कि मशरिक वस्ता में अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये कंट्रीज खुद से एक ईरानी सिस्टम चेंज को अफोर्ड कर सकती हैं? अगर ईरान के अंदर कोट अनकोट रिजीम चेंज होता है तो क्या यहाँ रीजनल कंट्रीज अफोर्ड कर सकती है कि इजराइल की प्रॉक्सी यहाँ पे बैठ जाए? तो आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट सवाल इस चीज के ऊपर है, और ऐसा नहीं है कि ईरान जो है खामोश बैठेगा। आई थिंक ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस वक्त इसको सीरियस ले रही हैं, ईरानियन रिटेलिएशन थ्रेट को।